अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास। हम पढ़ रहे थे, लास्ट टाइम एक चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, असल में ये जो मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड दो चीजों से पैदा होती है। मैग्नेट से भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है और इलेक्ट्रिसिटी से भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट्स पैदा करें, आप उसे कहते हैं सिंपल मैग्नेटिज्म। और अगर मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिसिटी पैदा करे तो आप उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो दो कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब जरा इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझिएगा। मैग्नेटिज्म क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। मैग्नेटिज्म इज अ प्रोसेस, यस, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म ड्यू टू मैग्नेट्स, सिंपल मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? a magnetism or a magnetic field which is produced by electricity। पहला जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था वो ये वाला था, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू करंट्स। मैंने कहा था कि बेटा अगर एक तार में करंट दौड़ रहा हो, वो तार अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। और मैंने ये भी बताया था कि करंट जितना ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ज्यादा होगी। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। और करंट की डायरेक्शन निकालने का या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का रूल भी बताया था, राइट हैंड ग्रिप रूल। ये तमाम बातें हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि डॉट का मतलब क्या होता है और क्रॉस का मतलब क्या होता है। अगर हमें कभी बताना हो कि करंट इन टू द पेज जा रहा है तो हम डॉट बना देते हैं, और अगर कभी बताना हो करंट आउट ऑफ द पेज है तो हम क्रॉस बना देते हैं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फील्ड का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको दिया था। फिर मैंने आपको क्लास के एंड में, पिछली क्लास में मैंने आपको सोलेनॉइड पढ़ाया था। सोलेनॉइड क्या होता है इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक और बहुत ही मजे का कॉन्सेप्ट, और इस मजे के कॉन्सेप्ट का नाम है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? अच्छा, अब जरा सुने, पहले तो एक बार इत्मीनान से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ें और एक बार ये डायग्राम भी देखें, डायग्राम में क्या लिखा है। डायग्राम में आपको दो मैग्नेट्स दिखाई जा रहे हैं। एक नॉर्थ पोल दिख रहा है मुझे और एक साउथ पोल दिख रहा है। अच्छा, हर बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ना, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वो होती है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। कहाँ से कहाँ होती है? फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो आप नोट करें, इस पिक्चर में आपको ग्रीन कलर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई जा रही है, एंड ऑल द एरोज आर पॉइंटिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, राइट? यू कैन सी दैट, आई नो। इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में तुमने एक मेटल रॉड रख दी है। कैन यू सी द मेटल रॉड? ये रही। और तुम्हें पता है, तुमने इस मेटल रॉड को एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया, सर्किट से कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी लगा दी है। मतलब ये हुआ कि इस मेटल रॉड में करंट फ्लो कर रहा है। और करंट की डायरेक्शन क्या होती है तुम भी जानते हो। ये देखो, बैटरी का ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। बच्चे पूछते हैं सर आपने कैसे पहचाना कि राइट वाला टर्मिनल पॉजिटिव और लेफ्ट वाला टर्मिनल नेगेटिव है? असल में जो लंबी वाली लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो छोटी वाली लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। और कन्वेंशनल करंट तुम पहले ही पढ़ चुके हो, कहाँ से कहाँ फ्लो करता है। द करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये जो मैंने रेड कलर के एरोज बनाए हैं, ये किसके एरोज हैं? ये एरोज आपको करंट की डायरेक्शन शो कर रहे हैं। क्लियर है? करंट फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर, इस रॉड के अंदर। अब मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सा और आसान सा सवाल पूछने जा रहा हूं। आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया कि एक कंडक्टर, एक रॉड जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो, वो रॉड अपने गिर्द क्या पैदा करती है? द रॉड प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये देखें, और ये मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ बना भी रहा हूँ। कैन यू सी द मैग्नेटिक फील्ड? अच्छा, बहुत सारे बच्चे मुझसे सवाल करते हैं सर ये मैग्नेटिक फील्ड आपको कैसे पता कि ये इसी डायरेक्शन में होगी, ये जो आपने पर्पल कलर से बनाई है? असल में बेटा यहाँ पे मैंने ना ये वाला रूल लगाया, राइट हैंड ग्रिप रूल। करंट की डायरेक्शन में मैंने अंगूठा रखा और फिर मैंने अपने हाथ को इस तरह से ग्रिप कर लिया। तो जब मैंने अपने हाथ को ग्रिप किया तो मुझे किसकी डायरेक्शन पता चल गई? मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल गई, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है इस तरह से। अब मुझे बताओ इस पिक्चर में टोटल कितनी मैग्नेटिक फील्ड्स मौजूद हैं? हाउ मेनी मैग्नेटिक फील्ड्स आर देयर इन दिस पिक्चर? हाउ मेनी
magnetic fields are there in this picture? Amna, you need to mute your mic, please. अब यहाँ पर पता है दो दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। अच्छा, बच्चा पूछता है सर यहाँ दो मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे हैं? मैं आपको बताता हूँ। एक मैग्नेटिक फील्ड वो है जो कि मैग्नेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि ग्रीन कलर से दिखाई गई है, और एक मैग्नेटिक फील्ड वो है जो कि पर्पल कलर की दिखाई गई है, जो कि करंट प्रोड्यूस कर रहा है। सो हाउ मेनी मैग्नेटिक फील्ड्स आर देयर? टू। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब एक मैग्नेट के करीब एक और मैग्नेट आता है तो मैग्नेट मैग्नेट पर क्या लगाता है? मैग्नेट मैग्नेट पर फोर्स लगाता है ना, ये बात पता है तुम्हें? है ना, मैग्नेट मैग्नेट पर फोर्स लगाता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। अगर दोनों के सेम पोल्स होंगे तो रिपेल करेगा, ऑपोजिट पोल्स होंगे तो अट्रैक्ट करेगा। ये सारी बातें पता है ना? अब जिस तरह मैग्नेट मैग्नेट पर फोर्स लगाता है, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि मैग्नेट मैग्नेट पर फोर्स कब लगाएगा और कब नहीं लगाएगा? सुनो, फर्ज करो मैं तुम्हें इस तरह से समझाता हूँ, इसको जरा समझना। फर्ज करो मैं एक मैग्नेट से दूसरा मैग्नेट काफी दूर रख दूं। एक मैग्नेट ये रहा, एक मैग्नेट ये रहा। अब तुम देख सकते हो ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे से काफी दूर हैं। तुम्हें पता है जब ये मैग्नेट्स दूर दूर होंगे ना, ये एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर तुमने इस मैग्नेट को उठाकर यहाँ रख दिया, करीब रख दिया, अब ये एक दूसरे पर फोर्स लगा सकते हैं। और इसका रीजन बड़ा सिंपल है। असल में पहले ये एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड से बाहर थे। असल में तुम्हें पता है कि मैग्नेट के गिर्द क्या होती है? मैग्नेट के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैं तुम्हें समझाता हूँ मेरे कहने का मतलब क्या है, सुनो जरा। ये देखो, फर्ज करो ये है पहले वाले मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये हुआ कि पहले वाले की मैग्नेटिक फील्ड इतने एरिया में फैली हुई है। दूसरे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ये आ गई। तो यहाँ पर टोटल कितनी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं? यहाँ पर टोटल दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। अब इस वक्त ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे से काफी दूर हैं। इनकी मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में ओवरलैप नहीं हो रही, इंटरैक्ट नहीं कर रही। ठीक है, मैग्नेट्स एक दूसरे से क्या है मेरे बच्चों? मैग्नेट्स एक दूसरे से दूर हैं। इनकी फील्ड्स एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो अभी ये एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर मैं इस मैग्नेट को उठाकर करीब ले जाऊं, तो अब आपने नोट किया कि इन दोनों की फील्ड्स आपस में ओवरलैप कर रही हैं, या इन दोनों की फील्ड्स आपस में क्या कर रही हैं? आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं। तो जरा सुनो मेरी बात, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर फोर्स कब लगाता है? बहुत आसान जवाब है सर, जब इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरैक्ट करती हैं। अगर दोनों की फील्ड्स ही एक दूसरे से दूर दूर हैं और इंटरैक्ट नहीं कर रही, तो ये एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगा सकते। क्लियर हो गया? तो आई एम रिपीटिंग इट वन मोर टाइम, व्हाई द मैग्नेट्स एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। अब जवाब देंगे सर, द मैग्नेट्स एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर बिकॉज देयर मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरैक्ट विद ईच अदर। अब बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करने जा रहे हैं हमारे उस वाले केस में। मुझे इस पिक्चर में दोबारा से देखकर बताओ, इस पिक्चर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड्स मौजूद हैं? तुम जवाब दोगे सर यहाँ पर दो दो मैग्नेटिक फील्ड्स मौजूद हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड वो है जो मैग्नेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एक मैग्नेटिक फील्ड वो है जो मेटल रॉड प्रोड्यूस कर रही है। सर मेटल रॉड मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस कर रही है? असल में मेटल रॉड नहीं प्रोड्यूस कर रही, मेटल रॉड के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। सो हाउ मेनी मैग्नेटिक फील्ड्स आर देयर? देयर आर टू मैग्नेटिक फील्ड्स, वन इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीन एरोज and the second is represented by the purple arrow, the circle one. सो देर आर टू मैग्नेटिक फील्ड्स, और ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स भी एक दूसरे से क्या कर रही हैं? इंटरैक्ट। और तुम्हें अभी अभी मैंने बताया, जब दो फील्ड्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं तो फोर्स अप्लाई होती है। तो यहाँ मैग्नेट्स इस मेटल रॉड पर फोर्स लगाएंगे। एक बार जरा ये पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है इसको रीड करो जल्दी से, जल्दी रीड करो। मैं आपको उसका कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यही बात लिखी हुई है, व्हेन अ करंट कैरियंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब आप एक कंडक्टर जिसमें पहले से करंट दौड़ रहा हो, अगर आप इसको एक दूसरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देंगे, तो लिखा हुआ है द एक्सटर्नल फील्ड इंटरैक्ट, मैग्नेटिक फील्ड और दोनों फील्ड एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, और दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं जिसकी वजह से फोर्स लगती है। ठीक है बेटा, एक मिनट जो है होल्ड करना। तो बेटा वही वाली बात लिखी हुई है कि अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरियंग कंडक्टर को रख देंगे तो करंट कैरियंग कंडक्टर पर फोर्स लगेगी। क्यों फोर्स लगेगी सर? बहुत आसान जवाब है, असल में दो मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही हैं। सर ये दो मैग्नेटिक फील्ड्स कौन कौन सी हैं? एक मैग्नेटिक फील्ड वो है जो मैग्नेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं,
और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड वो है जो ये कंडक्टर खुद प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है सर, कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, आई डोंट मीन बाय दैट, मेरा मतलब ये है कि कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो करंट कैरियंग कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंडक्टर पर फोर्स लगेगी और इसे आप मोटर इफेक्ट करते कहते हैं। बच्चा बच्चे अक्सर सवाल पूछते हैं कि सर ये मोटर इफेक्ट क्या होता है। आगे जाके मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं मोटर इफेक्ट के बारे में सिर्फ मेन बात बता रहा हूँ। बेटा मोटर इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? मैकेनिकल एनर्जी में। एक बात बताओ, इस कंडक्टर में, इस मेटल रॉड में क्या दौड़ रहा है? आप बोलेंगे सर इस मेटल रॉड में करंट दौड़ रहा है। और करंट का मतलब है कौन सी एनर्जी है? करंट का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन जब इस रॉड पर फोर्स लगेगी तो फोर्स लगने की वजह से ये रॉड मूव करेगी, और मूव करने का मतलब ही यही है कि इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी? मैकेनिकल एनर्जी। तो आप बोलेंगे कि सर रॉड के अंदर पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, लेकिन अब रॉड मूव कर रही है तो उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी आ गई है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना मोटर इफेक्ट कहलाता। बात समझ आ गई? क्लियर हो गया? इतनी सिंपल सी साइंस है, इतनी सिंपल सी लॉजिक है, खत्म हो गई बात। अच्छा जी, अब आ जाए जरा आगे। यहाँ पर आपके पास क्या है, जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे यही तस्वीर दिखाई जा रही है। पहले आपको बताया कि भाई दो मैग्नेट्स हैं, दो मैग्नेट्स, एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ। फिर यहाँ पे दिखाया गया कि एक तार है, तार में डॉट बना हुआ है क्रॉस। जाहिर है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे डॉट बना हुआ है ना। और डॉट का मतलब क्या होता है? डॉट का मतलब होता है द करंट इज आउट ऑफ द पेज। और अगर करंट आउट ऑफ द पेज है, और जब आप इस तरह से अपनी उंगलियों को ग्रिप करेंगे तो इसकी फील्ड बन जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। अब आप एक काम करें, अगर आप ये तार उठाकर यहाँ रख देंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ दो दो मैग्नेटिक फील्ड्स हो जाएंगी। एक मैग्नेटिक फील्ड वो है जो मैग्नेट प्रोड्यूस कर रहा है, और एक मैग्नेटिक फील्ड वो है जो तार प्रोड्यूस कर रहा है, तार का करंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तस्वीर में देखें क्या दिखा रहे हैं, इस तस्वीर में आपको ये बताया जा रहा है कि यहाँ दो दो फील्ड्स एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही हैं। आप नोट करें क्या लिखा हुआ है, कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इंटरैक्शन। सर ये इतना अजीब सा पैटर्न क्यों बन रहा है बेटा? ये अजीब सा पैटर्न इसीलिए बन रहा है कि यहाँ पे एक नहीं दो दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, और दो दो मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को क्या कर रही हैं? दो दो मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। बात समझ, मतलब इंटरैक्ट कर रही है, सॉरी इंटरैक्ट कर रही है। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी जबरदस्त बात बताई हुई है कि जो जो तार पर फोर्स लग रही है, फोर्स किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। देखिए लिखा हुआ भी है, फोर्स डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर। ये जो मैग्नेट्स है ना, मैग्नेट्स, ये जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे तार पर फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी। दूसरा फैक्टर कौन है? दूसरा फैक्टर है तार का करंट। करंट जितना ज्यादा होगा तार के अंदर, उस पर फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी। तीसरा फैक्टर कौन है बेटा? तीसरा फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन द फील्ड। फील्ड के अंदर जितना लंबा कंडक्टर रखोगे, उस पर फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी। और चौथा फैक्टर है एंगल। कंडक्टर को एक खास एंगल पे रखोगे तो ज्यादा फोर्स लगेगी, और अगर एक खास एंगल पे रखोगे तो फोर्स ही नहीं लगेगी। अक्सर बच्चा पूछता है सर वो कौन सा एंगल है जिसपे फोर्स लगती है और जिसपे फोर्स नहीं लगती। तो बेटा ये मैं तुम्हें पिक्चर की मदद से समझाता हूँ। तुम नीचे नोट करो, दो पिक्चर्स बनी हुई, एक लेफ्ट पर है, एक राइट पर है। लेफ्ट वाली पिक्चर में नोट करो मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर का मतलब है एक दूसरे के साथ एंगल कितना बना रहे हैं? एंगल 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, और 90 डिग्री एंगल बनाने का मतलब समझते हो? 90 डिग्री एंगल बनाने को बोलते हैं परपेंडिकुलर। अगर तुम्हारा कंडक्टर, करंट कैरियंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा है, इट विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। और अगर तुम्हारा कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल रखा है, यानी जिस डायरेक्शन में फील्ड है वैसे ही रखा हुआ है, तो इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, या इट विल एक्सपीरियंस जीरो फोर्स। तो ये बात बच्चों को याद होनी चाहिए कि कब फोर्स मैक्सिमम लगती है, कब फोर्स नहीं लगती। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैं बना के दिखा देता हूँ, ये देखो। फर्स्ट करो, ये है तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड।
और तुमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर रख दिया और कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है। तुम देख सकते हो कि कंडक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल बन रहा है 90 डिग्री। अगर तो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे रखा है तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी। हाँ, लेकिन अगर कंडक्टर को तुमने ऐसे रख दिया, ये देखो, ऐसे रख दिया, तो सर ये तो जिस डायरेक्शन में फील्ड थी कंडक्टर भी बिल्कुल वैसे ही रखा हुआ है। तो ऐसी सूरत में आपके कंडक्टर पर जीरो फोर्स लगेगी या फोर्स ही नहीं लगेगी। बात समझ आ गई? तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अक्सर बच्चे पूछते हैं सर अगर कंडक्टर पे फोर्स लग रही है तो क्या इस फोर्स की डायरेक्शन को निकालने का कोई तरीका है? बिल्कुल, और वही तरीका मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। वो तरीका कहलाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये आ गया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को समझ लें जरा। आपके लेफ्ट हैंड का काम है यहाँ पे, एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो आपको ये तीनों उंगलियां खोलनी आनी चाहिए। ये आपका थंब है, ये आपकी इंडेक्स फिंगर है, और ये आपकी मिडिल फिंगर है। ठीक है। आपको अपनी तीनों उंगलियां इस तरह से खोलनी है कि इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। ये देखें, जैसे ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है, अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के दरमियान का एंगल भी 90 डिग्री है, और इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के दरमियान का एंगल भी 90 डिग्री है। तीनों उंगलियों का आपस में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। इन तीनों उंगलियों के ना मैंने प्यार से नाम रखे हुए हैं। क्या नाम रखे हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये वाली जो फिंगर है ना, थंब, इसको मैं कहता हूँ फादर, इसको मैं कहता हूँ मदर, और इसको मैं कहता हूँ चाइल्ड। इससे ना याद बड़ी आसानी से हो जाता है। एफ से फादर, एफ से फोर्स, एम से मदर, एम से मैग्नेटिक फील्ड, और सी से चाइल्ड, सी से करंट। इससे याद अच्छा हो जाता है। फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। कितना अच्छे से याद हो गया। तो ये तीन उंगलियां तीन चीजें रिप्रेजेंट करती हैं। अगर मैं इस वाली पिक्चर में वापस चलूं ना, तो देखें, इस पिक्चर को देखें जिसको मैंने अभी अभी आपके लिए जूम किया है। मैग्नेटिक फील्ड थी नॉर्थ टू साउथ, करंट इस तरफ फ्लो कर रहा था। तो जब मैंने अंगूठा ओपन किया तो इस तार पर फोर्स कहाँ लग रही है? इस तार पर फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। तो फोर्स ऊपर की तरफ लगने का मतलब ये है कि यहाँ पे, ये देखें, ऐसे ऊपर की तरफ मैंने एरो बना दिया। क्लियर है? तो इस तार पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी। अच्छा, इसके ना पेपर में बड़े अजीब अजीब से सवाल आते हैं। अच्छा, सवाल अजीब नहीं है, सवाल आसान है। बच्चों से रूल अप्लाई नहीं हो रहा होता तो बच्चे परेशान हो रहे होते हैं। मैं एक काम करता हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसके दो चार प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाता हूँ। कर लेंगे तो आपको करना आ जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। चले भाई, दो चार प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं जल्दी से। पहले तो ये बताएं, इस सवाल का सही से जवाब दें जल्दी से। कम ऑन, रीड इट। ये सवाल तो बेटा बहुत आसान है, आपने पढ़ लिया होगा। कह रहे हैं कौन सी फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है। देखो, मैंने अभी अभी बताया था, फादर मदर चाइल्ड वाली लॉजिक लगाओ। इसे आप फादर कहते हैं, फादर का मतलब फोर्स। इसे आप मदर कहते हैं, मदर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। और थर्ड फिंगर को आप चाइल्ड कहते हैं, और चाइल्ड का मतलब क्या होता है? चाइल्ड का मतलब होता है करंट। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर्स फील्ड करंट। डी इज द राइट आंसर। बहुत आसान सवाल था, इस सवाल में कुछ भी मुश्किल नहीं था, कुछ भी टेक्निकल नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद जल्दी से आ जाइए, एक और क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान है, इत्मीनान से करो, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, हो जाए। चलें भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर दो मैग्नेट्स के बीच में एक वायर रख दिया है, और वायर में आपको भी पता है करंट दौड़ रहा है। और करंट कहाँ जा रहा है? करंट जा रहा है नीचे की तरफ। कह रहे हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वायर। अब देखो, मैं तुम्हें रूल लगाना सिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ। तो तुम अपनी इंडेक्स फिंगर को इस ग्रीन एरो की डायरेक्शन में रखो। इंडेक्स फिंगर को ग्रीन एरो की डायरेक्शन में रखो। इसके बाद करंट नीचे जा रहा है, नीचे। तो मैं रेड एरो की डायरेक्शन में अपनी मिडिल फिंगर रख रहा हूं। अब जैसे ही मैं अंगूठा खोल रहा हूं, अंगूठा मेरा आउट ऑफ द पेज खुल रहा है, आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज।
तो राइट आंसर इज बी, बी फॉर ब्रावो। मैं फिर से बता रहा हूँ ये सवाल मैंने कैसे किया। मैग्नेटिक फील्ड ग्रीन वाले एरो की तरफ रख दी, करंट नीचे जा रहा है रेड वाला एरो। सो व्हेन आई ओपन माय थंब, मेरा थंब मेरी तरफ खुल रहा है, और थंब मेरी तरफ खुलने का मतलब ये है कि जो फोर्स की डायरेक्शन लग रही है वो आउट ऑफ द पेज लग रही है। बात समझ आ गई? तो इस तरह से इसका सही जवाब क्या लगाना था? इसका सही जवाब लगाना था बी। अच्छा जी, इसके बाद जल्दी से आ जाओ सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 करेंगे, इत्मीनान से करें, पढ़े। ये भी बहुत आसान सवाल है, मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे करेंगे। देखें, आपको फिर से मैग्नेटिक फील्ड दिखाई जा रही है, और मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर रखा हुआ है, और कह रहे हैं बताइए कंडक्टर पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। तो पहले तो बताओ, मैग्नेटिक फील्ड को मैं ग्रीन कलर से कलर कर रहा हूँ। अब तुम इस ग्रीन वाले एरो की डायरेक्शन में अपनी मैग्नेटिक फील्ड वाली फिंगर रखो। मुझे पता है ये वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैं इसको ग्रीन एरो की डायरेक्शन में रख रहा हूँ। और करंट इस तरफ आ रहा है, ये जो रेड वाला एरो है, रेड वाली डायरेक्शन में करंट यानी मिडिल फिंगर को खोलो। तो जब मैं अपना थंब ओपन कर रहा हूँ ना, मेरा थंब ऊपर खुल रहा है बेटा। माई थंब इज ओपनिंग अप। तो अप का मतलब हुआ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। यानी इस तार पर जो फोर्स लगेगी वो बी पर लगेगी। ठीक है, ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैंने अपनी फिंगर रखी, करंट इस तरफ जा रहा है, रेड वाली की डायरेक्शन में अपना मिडल फिंगर रखो। तो जब आप अंगूठा खोलोगे तो अंगूठा ऊपर की तरफ है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। क्लियर है? इस तरह से आपको इसे हैंडल करना है। ठीक है, देखो तुम लोगों को ये रूल अप्लाई करना सीखना होगा। ठीक है, फिंगर्स को इस तरह से रखना है आपने जैसे मैंने रखा हुआ है। आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यानी ग्रीन वाले एरो की डायरेक्शन में अपनी इंडेक्स फिंगर रखें, और रेड वाले एरो की डायरेक्शन में अपनी मिडिल फिंगर रखें। और जल्दी से अपना अंगूठा खोलें, और अंगूठा खोलकर बताएं कि क्या जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है नहीं कर रही? गुड। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस अप्लाई करना सीखने होंगे। क्लियर हो गए? ये एक और क्वेश्चन है, इसको भी अटेम्प्ट कर लो ताकि तुम्हारा ये वाला कम से कम थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए पार्ट। देखो ये सवाल भी बहुत आसान है, बस तुम्हें थोड़ा सा अप्लाई करना सीखना होगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पहले पता लगाते हैं। देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ। तो ये जो मैंने ग्रीन कलर का एरो बनाया ना, इस ग्रीन एरो की डायरेक्शन में आप अपनी मिडिल फिंगर आप अपनी मिडिल फिंगर को प्लेस करो। ओ सॉरी, इंडेक्स फिंगर को प्लेस करो, इंडेक्स फिंगर को। और फिर करंट कहाँ जा रहा है? करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ आप मिडिल फिंगर को रखो। ठीक है, तो जब मैं अंगूठा खोल रहा हूँ ना, अंगूठा, तो मेरा जो अंगूठा खुल रहा है वो मेरी तरफ खुल रहा है। मेरी तरफ का मतलब अगर मैं इधर साइड से देख रहा हूँ तो ए इज द राइट आंसर। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में यानी ग्रीन वाली एरो की तरफ अपनी इंडेक्स फिंगर रखो, और अपनी मिडिल फिंगर को नीचे की तरफ रखो। तो जब आप अंगूठा खोलोगे, अंगूठा मेरी अपनी तरफ खुल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए की जानिब खुल रहा है अंगूठा। सो द राइट आंसर इज ए। ए की डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगी। ठीक है, और इसी वजह से ए की डायरेक्शन में ये वायर मूव करेगा। उन्होंने ये तो पूछा था, इन विच डायरेक्शन डज द वायर मूव। वायर तो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन पे फोर्स लग रही है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। आज जो हमने टॉपिक पढ़ा वो हमने पढ़ा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसको आज हम यहीं तक रख रहे हैं। और मैं जो पिछले आपके, पहले तो 1 मिनट, इसको हम यहीं तक रखते हैं, पहले तो मैं क्लास एंड करूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।